रीडेवलपमेंट मुंबई में इस वक्त बड़ा जोर में है और इसमें मुंबई की बात करेंगे। जो डीसीपीआर डेवलपमेंट प्लान है, म्हाडा हाउसिंग पॉलिसी है। म्हाडा कॉम्प्लेक्स में हम लोग 2007 से रह रहे हैं और हमारे जो पीएमसी अकबर जिवानी साहब, उन्होंने जब हमको कहा कि आपको कम से कम 480 स्क्वायर फीट मिल सकता है, उन्होंने हम लोग को जो बोला तो हमने बोला सर कैसे 480 स्क्वायर फीट मिल सकता है, क्या हम लोगों को ऐसे ही बोल देंगे थी? नहीं, उन्होंने कहा कि ये म्हाडा का पॉलिसी है। 2016 में जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन निकला था और जो डीसीआर रूल है 33 सेक्शन 5 के अंतर्गत और 2016 के जीआर के अंतर्गत आप लोगों को ऑफिशियली 480 स्क्वायर फीट म्हाडा दे सकते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स का, और हमें अपना सपनों का एक घर जो छोटा था आज बड़ा दिख रहा है। थैंक यू अकबर जिवानी जी और हमारे उनके टीम के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूप सारे असे प्रश्न होते की आपल्या याच्यामध्ये काही फायदा आहे की नाही, जसं की ग्राउंड मिळणार की नाही, प्लेग्राउंड गाडी पार्किंग साठी, परत त्याशिवाय दुसरे आणखीन जे काय प्रश्न होते ते सगळे म्हणजे आजच्या ह्याच्यामध्ये उत्तर सगळी त्याची मिळाली आणि त्याच्यामुळे भरपूर म्हणजे आम्हाला कळलं की काही प्रॉब्लेम होऊ आणखीन काय असतील तर आपण म्हणजे विचारू शकतो यांना। 225 मध्ये आम्ही सध्या राहतोय, त्याचा एरिया आम्हाला 480 मध्ये 115% त्यांनी आम्हाला मिळवून दिलाय। ह्याच्या पुढेही अजून काय एरिया मिळेल ते पण त्यांचे प्रोसेस चालू आहे। महत्त्वाच्या मुद्द्यामध्ये त्यांनी आम्हाला एक डेडलाईन आखून दिलेली आहे की या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला टेंडरिंग पर्यंत कसं पोहोचायचं आणि त्याच्यासाठी त्यांनी डेडलाईन आणि कशा प्रकारे काम करावं लागेल याबाबतचं त्यांनी आम्हाला एकदम छान प्रकारे मार्गदर्शन केलं। इसीलिए आज जो ऑफिस बेरर्स लोग का जो मीटिंग था उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन आज लेने में आया। हमारा एक टाइमलाइन सेट हो गया कि हम 3-4 महीने में इसको टेंडरिंग पे जाके, और ऑल्सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड म्हाडा फॉर गिविंग अस सच एक्सेलेंट पॉलिसी। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत करता हूं एक खास कार्यक्रम। हम चर्चा करेंगे रीडेवलपमेंट मुंबई में इस वक्त बड़ा जोर में और इसमें मुंबई की बात करेंगे। जो डीसीपीआर डेवलपमेंट प्लान है, म्हाडा हाउसिंग पॉलिसी है, तमाम फेवरेट मतलब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। उस वजह से काफी सारे बड़े बड़े प्लाट्स, बड़े बड़े क्लस्टर भी रीडेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज मलाड वेस्ट में है, कांदिवली मलाड वेस्ट का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है छत्रपति राजे कॉम्प्लेक्स, जिसका अलॉटमेंट म्हाडा के अंतर्गत 2001-2002 में हुआ था। लगभग 3500 फ्लैट, बड़ा एक लेआउट है और बड़े लोग, ज्यादा 3500 फ्लैट मतलब आप समझ लो एक बड़ा वोट बैंक है। तो यहाँ पर सरकार को भी अवेयरनेस एजुकेशन करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारे जो पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है अकबर जिवानी, उनको इन्होंने अपॉइंट किया है और ये तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं, तमाम पदाधिकारी लोग हैं। आज इनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में देखा गया कि काफी अवेयर और एजुकेट किया गया और इनको एज ए पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने अपना पक्ष रखा और कितना लेआउट पे क्या पॉसिबिलिटी होता है वो रखा। साथ ही इन लोगों के जो सवाल थे, इन लोगों को जो एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए वो भी लोगों को दिया। लगभग काफी सारी 53 सोसाइटी है, उसमें काफी सारा एज ए पीएमसी मेजोरिटी मिल गया, 90% लगभग। तो हम तमाम जो पदाधिकारी है सोसाइटी के, उनसे 1 to 1 बात करेंगे, जानेंगे कि ये पूरा इतना बड़ा लेआउट है, मुंबई का एक बिगेस्ट क्लस्टर रीडेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी संभावना है कि इन लोगों को तो 3500 लोगों को तो घर मिलेंगे, लेकिन आने वाले नए बायर्स, नए फ्लैट्स भी बनेंगे। तो एक बड़ा गेम चेंजर देखा जा रहा है म्हाडा हाउसिंग पॉलिसी के नाम से। तो उससे हम जानेंगे अकबर जिवानी से, लेकिन हमारे तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो पदाधिकारी, अलग अलग सोसाइटी, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धेश धुमे है और मैं 33 बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है और छोटी छोटी बात के ऊपर जानकारी मिली है कि कब तक क्या प्रोसेस होने वाली है, कितने टाइम में प्रोसेस होने वाली है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि कितनी जल्दी हो सकता है। जैसे इन्होंने बताया L&T ने एक बिल्डिंग उनकी सिर्फ 96 डेज में बनाई है। अच्छा, तो अगर ऐसी सब चीजें होती है और उसमें भी और भी ज्यादा सॉल्यूशंस आए कि जैसे आपको कहीं पर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, आधी बिल्डिंगें तोड़ के आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो आधे लोग जो है वो आधे इसमें शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट जो है वो रेंटेड है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से मिली है, सॉल्यूशन लग रहा है। मैं महेश राजा, हिमगिरी सोसाइटी 44 नंबर,
महाड़ा एकता नगर छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन हूँ। आपने महाभारत सुना होगा। महाभारत का एक रूपांतर था संजय। संजय आंख बंद करके पूरा युद्ध दिखा रहा था धृतराष्ट्र को। तो आज हमारे अकबर जीवानी जी वो संजय का रोल अदा कर रहे हैं हमारे यहाँ, जो हमारे भविष्य को दिखलाने के लिए एज ए पीएमसी हमारे महाड़ा एकता नगर शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स में आए हैं और हमें अपना सपनों का एक घर जो छोटा था आज बड़ा दिखने आ रहे हैं। थैंक यू अकबर जीवानी जी और हमारे उनके टीम के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सब एकता बनाकर इसे अच्छे तरीके से डेवलप करें, ताकि हमारा तो पता नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य तो अच्छा बीतेगा। थैंक यू। एक बात कहूंगा, हमारे पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे जी को और हमारे भविष्य के और वर्तमान के देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह की स्कीम लेकर आ रहे हैं हमारा सपनों का एक घर अच्छा सा बनाने के लिए। और नो डाउट महाड़ा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ताकि हम सबको एक अच्छा सा अवसर दे रहे हैं नए घर में आने के लिए। धन्यवाद। नॉलेज लिया है कि हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि हम लोग 225 में ही रहेंगे, हमारे बच्चे भी 225 में ही रहेंगे, मगर सर का जो हमारे ऊपर जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं, हमारे को समझाया कि भाई आप कहाँ जा सकते हो, आपके बच्चे बड़े रूम में जा सकते हैं। इस महाड़ा कॉम्प्लेक्स में हम लोग 2007 से रह रहे हैं और हमारे जो पीएमसी अकबर जीवानी साहब, उन्होंने जब हमको कहा कि आपको कम से कम 480 स्क्वायर फीट मिल सकता है, उन्होंने हम लोग को जो बोला तो हमने बोला सर कैसे 480 स्क्वायर फीट मिल सकता है, क्या हम लोगों को ऐसे ही बोल देंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि ये महाड़ा का पॉलिसी है। 2016 में जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन निकला था और जो डीसीआर रूल है 33 सेक्शन 5 के अंतर्गत और वो 2016 के जीआर के अंतर्गत आप लोगों को ऑफिशियली 480 स्क्वायर फीट महाड़ा दे सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई बार्गेनिंग करने की आपको जरूरत नहीं कि कम से कम आपको 480 स्क्वायर फीट मिलना ही है। हाँ, उसके बाद में अगर हम लोग का जो भी प्रो रेटर साहब ने हम लोग को समझाया, जैसा हम लोग ग्राउंड है हमारे पास में, या अगर हम लोग मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर के अंदर आते हैं तो हमको क्या मिल सकता होगा, उस प्रो रेटर के हिसाब से अगर हमको कुछ ज़्यादा मिले तो वो भी हमको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा हमको अकबर जीवानी साहब ने सभी लोगों को समझा है। छत्रपति शिवाजी राजे संकुल बिल्डिंग नंबर 4 का चेयरमैन हूँ नाम बताएं। और दिगंबर आर्य। और हमारे बिल्डिंग में अकबर जीवानी साहब मीटिंग ले चुके हैं और हमारे बिल्डिंग के तमाम मेंबर इनके जो इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझाया तो सभी लगभग तैयार हैं। और मी ओमकार कोऑपरेटिव सोसायटी बिल्डिंगचा सेक्रेटरी, बिल्डिंग नंबर 2 छत्रपती शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स। ज्यावेळी आम्हाला अकबर जीवानी पीएमसी म्हणून प्राप्त झाले, त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला किती एरिया भेटणार, 225 मध्ये आम्ही सध्या राहतोय, त्याचा एरिया आम्हाला 480 मध्ये 115% त्यांनी आम्हाला मिळवून दिलाय। ह्याच्या पुढेही अजून काय एरिया मिळेल ते पण त्यांचे प्रोसेस चालू आहे, पण त्यांचं जे मार्गदर्शन आहे इतर पीएमसी पेक्षा त्यांचं मार्गदर्शन खूप पटीने चांगलं आहे। नमस्ते, मी श्रद्धा पूर्ण। आज आमची पीएमसीची इथे मीटिंग होती। लोक सगळेजण खुश आहेत की पीएमसी आमच्या बाजूनी व्यवस्थित ते सगळे मुद्दे मांडतात। मी नम्रता पावसकर। खूप सारे असे प्रश्न होते की आपल्या याच्यामध्ये काही फायदा आहे की नाही, जसं की ग्राउंड मिळणार की नाही, प्लेग्राउंड, गाडी पार्किंग साठी, परत त्याशिवाय दुसरे आणखीन जे काय प्रश्न होते ते सगळे म्हणजे आजच्या ह्याच्यामध्ये उत्तर सगळी त्याची मिळाली आणि त्याच्यामुळे भरपूर म्हणजे आम्हाला कळलं की काही प्रॉब्लेम होऊ आणखीन काय असतील तर आपण म्हणजे विचारू शकतो यांना, म्हणजे मनामध्ये काही एक भीती वगैरे न बाळगता आपण विचारू शकतो आणि त्याची प्रश्नांची उत्तरं ते व्यवस्थित देतात। मी दत्तात्रय कांबळे, 21 नंबरचा सेक्रेटरी। महत्वाच्या मुद्द्यामध्ये त्यांनी आम्हाला एक डेडलाईन आखून दिलेली आहे की या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला टेंडरिंग पर्यंत कसं पोहोचायचं आणि त्याच्यासाठी त्यांनी डेडलाईन आणि कशा प्रकारे काम करावं लागेल याबाबतचं त्यांनी आम्हाला एकदम छान प्रकारे मार्गदर्शन केलं। इस तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया और लोग संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने तो सपोर्ट किया महाड़ा हाउसिंग पॉलिसी बनाकर, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। जैसे आपको लोग बोल रहे हैं कि संजय की तरह महाभारत में प्रेजेंट किया था, एक सारथी होता है, एक जो रथ को निकालता है, उस पूरे रीडेवलपमेंट में गठबंधन है,
बिल्डर डेवलपर और टेनेंट जो उनके बीच का ब्रिज होता है पीएमसी, और एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इस प्रोजेक्ट में यूएसपी क्या है और किस तरह से इसको सबको मिला के साथ में लेके जाने वाले हैं आप? तो जैसे ये हमने 15 महीने पहले शुरू किया था, तो हमारा जो एम था 53 सोसाइटीज़ है, हर एक सोसाइटीज़ में जाके उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए कि 79A का गाइडलाइंस क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। तो जितना ज़्यादा बिल्डिंग हम करेंगे उतने ज़्यादा लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी था, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकें। तो ये हम 15 महीने से हर सैटरडे संडे आके सब सोसाइटी में जाके मीटिंग किए। इसीलिए आज जो ऑफिस बेरर्स लोग का जो मीटिंग था उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन आज लेने में आया। हमारा एक टाइमलाइन सेट हो गया कि हम 3-4 महीने में इसको टेंडरिंग पे जाके, और ऑल्सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड माडा फॉर गिविंग अस सच एक्सेलेंट पॉलिसी, पीपल फ्रेंडली, प्रो फ्रेंडली, तो दैट हैज हेल्प्ड अस इन गोइंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट स्मूथली। और इनका जो हमारा जो सिचुएशन था, इट इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो इट हैज़ टू बी डन बाय टॉप कॉर्पोरेट बिल्डर्स ओनली। ये तो तय आज हो गया कि कंस्ट्रक्ट बिल्डर कोई भी आएगा, कंस्ट्रक्शन विल ईदर बी डन बाय L&T और टाटा, ऐसा स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग जिसमें हम 40-50 साल और जीने वाले, दैट हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ ट्रस्ट एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। यस। अकबर भाई, कितना एरिया होगा ये पूरा प्लाट एरिया? ये प्लॉट लेआउट जो माड़ा का लेआउट है 1,15,000 है, लेकिन उसमें जैसे कि कुछ डिडक्शन होके 95,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है, जिसमें ये 53 बिल्डिंग्स 53 सोसाइटीज़ है, और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट विल बी मेड, डेवलप विल बी मेड। माड़ा में हम एप्लीकेशन करेंगे, और माड़ा से हमने काफ़ी 2 बार जो CEO है संजीव जायसवाल जी, उनसे भी हमने मुलाकात की थी। उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हमको दिया कि आप आगे बढ़ो, हमारे तरफ से जो भी ईज मांगता है, जो भी फैसिलिटी मांगता है, जो भी सहूलियत चाहिए, हम ईज ऑफ आपको डूइंग बिजनेस। यस, आपको हेल्प करने को तैयार है। हमारे जो प्रधानमंत्री देश के, उनका कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, सब में सरलता आनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं सरकार के तंत्र में देखने को मिल रहा है, और यह मुंबई का क्लस्टर का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में कहलाएगा, जिसकी आज एक मैच्योरिटी आ गई है कि सबको एक इकट्ठा किया 1-1.5 साल में अकबर जीवानी ने और सभी तमाम पदाधिकारियों ने, और आज ये आगे की तरफ बढ़ेगा। टेंडर का एक प्रोसेसिंग है, जिसमें बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, मुंबई के जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो आएंगे। साथ ही L&T का भी एक ऑफर होगा कि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो। तो एक सारथी जो होता है, एक मीडिएटर होता है, वो एक श्री कृष्ण की भूमिका अदा करता है, एक संजय की भूमिका अदा करता है हर एक युग में। और आज मुंबई जैसे शहर में यदि रीडेवलपमेंट के लिए जगह बची नहीं, तो वही जो पुरानी इमारत है उसका रीडेवलपमेंट करके आप अपने सपनों का घर पा सकते हैं। मैं सुनील शर्मा, कैमरा वुमेन प्राची शर्मा के साथ में, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।